तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। काल्की 2898 एडी मूवी देखकर क्या लगा आपको? अश्वत्थामा क्या सच में आज भी जिंदा है? प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन का जो कैमियो देखा आपने, वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, ये एक रियल पर्सन है। हाँ, मूवी में दिखाया गया है कि 2898 में कल्कि अवतार आएंगे और उनकी हेल्प करेंगे 7 चिरंजीवी, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अश्वत्थामा, महाभारत का वो भयंकर योद्धा जो आज भी जिंदा है और कृष्ण के श्राप में आज भी धरती पर घूम रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये कहानी सच है या सिर्फ सिनेमा या माइथोलॉजिकल झूठ? और ये कल्कि 2898 एडी सिनेमा की कहानी कितनी रियल है? वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस गिफ्ट है, जहां आपको मिलेगा इस सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अश्वत्थामा का श्राप सच है या माइथोलॉजिकल झूठ? अश्वत्थामा का सुपर ह्यूमन ओरिजिन। महाभारत के पेजेस खोलेंगे तो देखेंगे अश्वत्थामा का जन्म ही था एकदम मार्वल मूवी जैसा। उनके पिता द्रोणाचार्य थे कौरव पांडवों के अस्त्र गुरु। अश्वत्थामा के जन्म के समय एक अनबिलीवेबल घटना हुई थी। उनके माथे पर एक डिवाइन मणि लेकर वे पैदा हुए थे। ये मणि कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं था, ये था खुद शिव का आशीर्वाद। इस मणि के होने से उन्हें मिली थी सुपर स्ट्रेंथ, इमॉर्टैलिटी और एडवांस्ड वेपन नॉलेज। पर कौन हो तुम? गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मार्वल का विजन कैरेक्टर इसी कॉन्सेप्ट से आया है। विजन के फोरहेड पर भी एक स्टोन होता है, लेकिन डिफरेंस ये है विजन का स्पेशल स्टोन उन्हें पावर देता है, लेकिन अश्वत्थामा की मणि उनके लिए कर्स बन गई। अश्वत्थामा की मणि उन्हें शक्ति देती है, लेकिन साथ में श्राप भी कैरी करती है। कल्कि 2898 मूवी में अश्वत्थामा की जो इनक्रेडिबल शक्ति दिखाई गई है, उसका मूल सोर्स यही डिवाइन मणि है। मूवी में देखेंगे अश्वत्थामा कैसे 1000 साल से जिंदा है इस मणि की वजह से, और यही मणि है उनकी स्ट्रेंथ और इमॉर्टैलिटी का सोर्स। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का डार्क टर्न। आक्रमण! महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा लड़े थे कौरवों के पक्ष में अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ। शुरुआत में वे थे एक रिस्पेक्टेबल योद्धा। उनकी युद्ध स्ट्रैटेजी और दिव्यास्त्र की नॉलेज देखकर सब मुग्ध हो जाते थे। लेकिन युद्ध जितना आगे बढ़ा, अश्वत्थामा के अंदर उतना ही जागने लगी रिवेंज की आग। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनके प्यारे पिता द्रोणाचार्य मारे गए। पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को बताया था कि भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया है। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। मैंने 4 की रात आगे लो। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। एक्चुअली अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मरा था, लेकिन द्रोणाचार्य ने सोचा उनका बेटा मर गया है। आचार्य! और हमेशा सच बोलने वाले युधिष्ठिर भी इस समय झूठ बोले। अश्वत्थामा मारा गया आचार्य। अश्वत्थामा हतोहत है, हतोहत है। पत्थर नहीं, हाथी। मेरा पुत्र मर गया। मेरा धर्म मुझे इससे आगे जाने की आज्ञा नहीं देता। बेटे के शोक में द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए और तभी धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता को इस तरह धोखे से मारा गया है, तब उनके अंदर जागा भयंकर गुस्सा। 2898 मूवी में अश्वत्थामा का जो गुस्से वाला चेहरा दिखाया गया है, वो इसी समय का रिफ्लेक्शन है। वो भयानक रात, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों ने सोचा कि अब वे सेफ हैं, ठीक उसी रात अश्वत्थामा पांडव कैंप में घुसकर एक के बाद एक निहत्थे सोए हुए लोगों को मारने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने द्रौपदी के 5 बेटों को भी मार डाला। ये बेटे तब 18 से 20 साल के यंग थे। उप पांडव कहा जाता था उन्हें। इस घटना के बाद जब द्रौपदी ने अपने 5 बेटों की लाशें देखी, उनकी चीख सुनकर पत्थर तक रो पड़े थे।
कल की 2898 मूवी में अश्वत्थामा के किरदार में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग देखकर जो गंभीरता और पछतावे का भाव उभरा है वो इसी घटना का रिफ्लेक्शन है। ब्रह्मास्त्र का यूज। अश्वत्थामा का सबसे बड़ा पाप की घटना हुई ब्रह्मास्त्र चलाने के समय। ये ब्रह्मास्त्र है आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल, लेकिन अश्वत्थामा ने इस वेपन का यूज किया एक स्पेसिफिक टारगेट पर, अभिमन्यु की प्रेग्नेंट पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर। हाँ, एक गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए उन्होंने न्यूक्लियर लेवल का वेपन यूज किया। उनका मकसद था पांडव वंश को पूरी तरह खत्म करना। कल की 2898 मूवी में जो फ्यूचर के ड्रॉइड्स सूखा हुआ कुरुक्षेत्र दिखाया गया है, उसका एक बड़ा कारण इस ब्रह्मास्त्र का यूज है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिविटी फैला देता है जो हजारों साल तक नुकसान करता रहता है। कृष्ण का कर्स। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि अश्वत्थामा ने एक अनबॉर्न बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र यूज किया है, तब उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। कृष्ण ने तब अश्वत्थामा को दिया ऐसा श्राप जो मौत से भी भयंकर था। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रुए रुए से रक्त और पीप बहेगा, तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा अश्वत्थामा, अकेले समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे। प्रति क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इस श्राप के साथ ही कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से छीन ली वो डिवाइन मणि। हालांकि कुछ पुराणों के अकॉर्डिंग मणि को पूरी तरह रिमूव नहीं किया गया, लेकिन इसकी पावर काफी कम कर दी गई थी। कल की 2898 मूवी में अश्वत्थामा का जो चेहरा दिखाया गया है, थका हुआ, उदास, पछतावे से भरा, वो इसी कर्स का इफेक्ट है। वे हजारों साल से इस कर्स का पेन सह रहे हैं। आधुनिक युग में अश्वत्थामा की मौजूदगी। और अब रहा आपके लिए आज का बोनस पॉइंट। सच में क्या 5127 साल से आज भी जिंदा है अश्वत्थामा? हाँ, कई लोग क्लेम करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और इंडिया की अलग अलग जगहों पर उन्हें देखा जाता है। सबसे फेमस जगह है मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला। ये किला बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लोकल लोगों के क्लेम के अकॉर्डिंग इस किले में रेगुलरली अश्वत्थामा दिखते हैं। वे कहते हैं कि गहरी रात में एक लंबा पतला आदमी दिखता है जिसके माथे पर एक बड़ा घाव का निशान है। उसके बाल लंबे हैं और आंखों में गहरा दुख का मार्ग। ये व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, चुपचाप किले की एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसे किसी कैमरा में कैप्चर नहीं किया जा सकता। मोबाइल फोन में फोटो लेने की कोशिश करो तो फोटो नहीं आती, वीडियो करो तो सिर्फ अंधेरा दिखता है। सिर्फ रोज सुबह मंदिर खुलने के बाद देखा जाता है। शिवलिंग के सिर पर एक पीला फूल रखा होता है। लोकल पीपल का क्लेम है इस मंदिर के गर्भगृह के पास ही एक टनल है जिसे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में आकर अश्वत्थामा शिव पूजा कर जाते हैं। ढेर सारे कीड़े मकोड़ों से भरी भयानक अंधेरी और खतरनाक उस टनल में आज तक कोई इंसान नहीं उतर पाया, क्योंकि अंधेरे और कीड़े मकोड़ों से भरी वो टनल इंसान के उतरने लायक नहीं है। हम स्कंद पुराण में वर्णित उस बिल मार्ग के अंदर हैं जिस रास्ते से अश्वत्थामा 5000 सालों से प्रतिदिन ताप्ती में स्नान करने के बाद गुप्तेश्वर महादेव की आराधना के बाद सीधा यहाँ से 22 किलोमीटर दूर आसा दुर्ग के किले में पहुँचता है हमारे पैर में। अरे यार, आखिरी बात यह है कि अश्वत्थामा सच में जिंदा हैं या नहीं, इस पर डिबेट चलती रहेगी। तो कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, अश्वत्थामा सच में जिंदा है? क्या ये सिर्फ एक मिथ है? और काल्की 2898 मूवी देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है इस पुरानी कहानी का नया इंटरप्रिटेशन? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही सिनेमाइक वीडियो देखने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्री बच्चन। टाटा।